अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। कहानी में ट्विस्ट है। महराज मलिक की बड़ी तजवीज़ यानी CDF से लेक्चरर्स की तनख्वाह देने की बात, मगर कानून बन गया रकावट। क्या हुकूमत अपनी पॉलिसी जो है वो बदलेगी? आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। डोडा असेंबली हलके से MLA जनाब महराज मलिक ने एक अहम और अवाम दोस्त कदम उठाते हुए अपने हलके के स्कूलों में असातिज़ा की शदीद कमी को दूर करने के लिए 1 करोड़ रुपए अपने CDF यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से देने की तजवीज़ पेश की है। इनका कहना है कि इन पैसों को कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की तनख्वाह के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि तालीम का निज़ाम बेहतर हो और नौजवानों को रोज़गार मिले। ये एक बड़ी और नायाब तजवीज़ है क्योंकि अक्सर CDF सिर्फ सड़कों, पानी, नाले या पार्क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ महराज मलिक ने एक नया नज़रिया जो है वो दिया है, यानी CDF को तालीम और बेरोज़गारी के मसले के हल के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी है। लेकिन मसला क्या है? जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में CDF के लिए नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की है। यही एक बहुत बड़ा मसला है। इन हिदायत के मुताबिक MLAs सिर्फ कुछ ही कामों के लिए जो है वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सड़कें, पीने का पानी, नाले, स्कूल बिल्डिंग्स, वहीं अस्पताल या हेल्थ सेंटर्स, वहीं पार्क, खेल के मैदान, बैतुल खुला, शमसी लाइट्स यानी सोलर लाइट्स, वहीं टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं कबायली या BPL गरीब ख़ानदानों के लिए जो है मकान की मरम्मत, उसके लिए भी सिर्फ 20 लाख की हद है। लेकिन इन गाइडलाइंस में ये साफ लिखा गया है कि तनख्वाहें, रेवेन्यू अखराजात या किसी फर्द को बराह रास्त माली फ़ायदा नहीं दिया जा सकता, यानी डायरेक्ट किसी को वेजेस के तौर पर नहीं दी जा सकती। इस वजह से महराज मलिक की ये तजवीज़ नेक नीति के बावजूद मौजूदा कवानीन के मुताबिक मुमकिन नहीं है। यानी महराज मलिक का मौक़िफ़ की अगर बात करें तो महराज मलिक ने अपने ख़त में लिखा है, उसने ख़त डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर स्केना यितू को लिखा है। उस ख़त में लिखा है कि हमारे स्कूलों में 10+2 सतह के कई लेक्चरर्स पहले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, लेकिन 2019 में इन सब को निकाल दिया गया। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो 16 साल से पढ़ा रहे थे। अब ये लोग बेरोज़गार हैं और तुलबा बगैर असातिज़ा के तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हम इन असातिज़ा को दोबारा मुलाजमत दें और इनकी तनख्वाह CDF से दें तो न सिर्फ तालीम बेहतर होगी बल्कि कई घराने रोज़गार से जुड़ जाएंगे। या नाज़रीन, आखिर क्या ये मुमकिन है? अब सवाल यह है कि अगर कानून इजाज़त नहीं देता तो क्या ये तजवीज़ सिर्फ कागजों तक महदूद रह जाएगी? नहीं, अगर हुकूमत और असेंबली चाहे तो कानून में तरमीम की जा सकती है। तो आखिर हल क्या हो सकता है? इस मामले को अगर अगले असेंबली इजलास में उठाया जाए और इस पर बाज़ाब्ता बहस हो तो हुकूमत को आवाम की असल ज़रूरत जो है वो समझ आ सकती है। LG यानी गवर्नर को तजवीज़ भेजी जाए। अगर असेंबली में मंजूरी के बाद ये मामला LG के पास जाए तो इस पर खसूसी मंजूरी जो है मिलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कानून में तरमीम की ज़रूरत है, यानी अगर हुकूमत मौजूदा गाइडलाइंस में थोड़ी तब्दीली करे तो MLAs को बेरोज़गारी जैसे मसाइल के हल के लिए भी CDF इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी का बहुत बड़ा बहरान है। यह तजवीज़ सिर्फ एक स्कूल या एक हलके की बात नहीं है। जम्मू कश्मीर भर में बेरोज़गारी एक संगीन मसला बन चुकी है। सिर्फ JMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो वहां पर 300 से ज़ायद पोस्टें खाली हैं। जम्मू कश्मीर स्कूलों की अगर बात करें तो 35,000 से ज़्यादा पोस्टें जो है वो खाली हैं। हज़ारों नौजवान पढ़े लिखे होने के बावजूद रोज़गार के लिए दर दर भटक रहे हैं। आखिर मैं आपको बता दूं कि महराज मलिक की ये तजवीज़ एक मिसाल है। नीयत साफ है, मकसद अजीम है और सोच नहीं, लेकिन रकावट
ہے قانون کی۔ اگر حکومت اس سوچ کو اپنائے، قانون میں ترمیم کرے اور سی ڈی ایف جیسے فنڈز کو لچکدار بنائے تو یہ نہ صرف ایک تاریخی قدم ہوگا بلکہ ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کے لیے امید کی کرن بھی بن سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔